गुरुजी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जय हो। और आपके मुखारबिंद से जो शिव जी का विवाह सुना तो एक अलौकिक आनंद आया, मैं प्रफुल्लित हो गया, मेरे मन में जिज्ञासा हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन ही विवाह पढ़ा जाता है या सुना जाता है, या प्रत्येक दिन, या कभी भी कोई सा भी दिन हम शंकर जी के मंदिर में विवाह सुन सकते हैं, पढ़वा सकते हैं? कृपया मुझे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भगवान को का नाम लेने के लिए किसी भी स्थान की आवश्यकता नहीं होती कि वही स्थान होना चाहिए कि शिव जी का विवाह तो शिव मंदिर होना चाहिए, या सुंदरकांड है तो हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। अरे तो भगवत नाम है, किसी भी देवालय में बैठ करके, किसी भी जगह पर बैठ करके आप ले सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो आप ये ध्यान रखें कि शिव जी को विवाह है, शिव जी का मंदिर ही होना चाहिए। दूसरी बात, हर चीज की एक तिथि भी होती है। आपकी शादी 12 दिसंबर के दिन भई, तो आप शादी की सालगिरह 12 दिसंबर को मनाओगे या 1 जनवरी को? यह भी एक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था, एक भेड़ चाल भी है हमारे यहाँ कि सुंदरकांड को पाठ हनुमान जी के जन्मदिन पे ही कराएंगे, बाकी दिन क्या करेंगे हनुमान जी? 365 में से 364 दिन क्या करें हनुमान जी? बेचारे बैठे रहे, इंतजार करें कि मेरा जन्मदिन आवे जब ही होगा जी। भगवान का नाम तो उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते, नहाते धोते, रोते पीटते, किसी भी अवस्था में निरंतर लेना चाहिए। उसमें किसी तिथि, किसी बार, किसी समय की आवश्यकता नहीं है, और उसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मुहूर्त निकलवाते हैं, शुभ काम को करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान राम के राज तिलक के लिए जब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज राज तिलक के लिए मुहूर्त निकाल दो, बोले शुभ काम के लिए मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? तो कई लोगों ने इसमें एक भ्रांतियां भी की। एक ने प्रश्न किया, महाराज जब उन्होंने मुहूर्त ना निकाला तो देख लो 14 वर्ष के लिए वनवास पूरा चलेंगे। मैंने आप आधी बातों का अवलोकन करते हैं, पूरी बातें सुने। उन्होंने कहा क्या था ये सुनो पूरी बातों को। बोले पहले तो शुभ काम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। किसी अशुभ काम को करने के लिए जा रहे हो, चोरी करने जा रहे हो, डकैती करने जा रहे हो, गोली मारने जा रहे हो गाँव में, बाकी ले मुहूर्त निकलवा जा, सब घड़ी टल जाए और तुम्हारे हाथों कोई कृत्य ना हो, है कुकृत्य, अपराध, पाप ना हो, उसका मुहूर्त निकलवाओ। शुभ काम का मुहूर्त क्यों? फिर वशिष्ठ जी को तो मालूम थी यार, वो तो पहले से ही देवताओं के, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो तो पृथ्वी लोक पे आ ही नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी से आग्रह किया, जाओ तुम्हारे वंश में तुम्हारे शिष्य बनेंगे भगवान, तब वो पृथ्वी लोक पर आए। उनको मालूम नहीं थी कि भगवान को वन में जाना 14 वर्ष के लिए, नहीं वो तो लीलाधर थे। लेकिन अब आप ध्यान रखें इस बात को कि शिव विवाह, सुंदरकांड, भजन संध्या, जो भी मन में आए, हवन, जागरण, कीर्तन, उसके लिए कभी भी समय का इंतजार मत करो। समय क्या आपके बस में है? अब हो कल ना हो, काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, और पल में परले होएगी और बहुर करेगो कब। लेकिन आज के नवयुवक का के वो जो के आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, और काहे जल्दी मचारो बाबा, और अभी पड़ी है परसों। वो परसों का इंतजार, क्योंकि वो आलसी है। इस मोबाइल ने सबको आलसी बना दिया है। चाहे धर्म की बातें हो, चाहे कर्म की बातें हो, लेकिन मोबाइल कोने में जरूर चले हुए। ये प्रवृत्ति है। जय श्री राम, जय श्री राम।